नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी शास्त्री प्रथम वर्ष के कोर्स में मनुस्मृति द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में अभी तक हमने 55 श्लोक तक का अध्ययन किया है। 55 श्लोक में हमने भोजन के विषय में पढ़ा है, अन्न के विषय में पढ़ा है। अन्न को सर्वदा पूजन करके, पूजित करके खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, इस विषय को हमने अभी तक पढ़ा है। और अन्न को पूजित करके ग्रहण करने से वीर की प्राप्ति होती है, उत्तम वीर की प्राप्ति होती है एवं बलशाली और बुद्धिशाली आपको बनाता है। इस विषय को पढ़ा। और जो अन्न का अपमान करते हैं उनका सब नष्ट हो जाता है। ये सब विषय आप इसके पहले पूर्व में पढ़े हैं। अब हम उच्छिष्ट भोजन के विषय में पढ़ते हैं कि अपना उच्छिष्ट भोजन, आदान प्रदान एवं अधिक भोजन के निषेध के विषय में पढ़ते हैं। तो श्लोक संख्या 56 कहते हैं, नोच्छिष्टं कस्यचित् दद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्याञ्चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत्। कहते हैं कि भुक्तावशिष्टम कस्मै चिन्नम दद्यात्, अर्थात किसी भी व्यक्ति को भुक्तावशिष्ट खाने से, ग्रहण करने से बचा हुआ अन्न आदि न दें। भुक्तावशिष्ट जो ग्रहण कर चुके हैं उसमें से बचा हुआ किसी को भी अर्थात कोई विशेष नहीं बताया, किसी को भी न दें। भुक्तावशिष्ट किसी को भी न दें। उसके बाद कहा कि सायं प्रातः कालीन जो भोजन का काल बताया है, सायं प्रातः, इसके मध्य में को कुछ भी ग्रहण न करें। सायंकालीन, प्रातःकालीन जो विहित बताया है, शास्त्र विहित जो काल बताया है, उसके मध्य में भोजन न करें और अधिक भोजन न करें। बताया कि अधिक भोजन न करें और भोजन के पश्चात, भोजन के पूर्व में भी आचमन किया जाता है, भोजन के पश्चात भी आचमन करना जो अपना कर्म है, जो शास्त्र विहित है, वो आचमन करना चाहिए। बिना आचमन किए आपको कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा बताएं कि किसी भी व्यक्ति को भुक्तावशिष्ट अन्नादि न दें, सायं प्रातःकालीन विहित भोजन के मध्य में न खाएं, अधिक भोजन न करें, भोजन के पश्चात आचमन के बिना कहीं भी न जाएं। और उच्छिष्ट का बताया है मेघातिथि ने कि मुख के स्पर्श से दूषित पात्र में जो अन्न है उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। ऐसा मेधातिथि ने कहा है। मेधातिथि के विषय में आप जानते होंगे, प्रथम भाष्यकार मनुस्मृति के हुए हैं मेधातिथि। प्रथम टीका उन्होंने किया है मेधातिथि ने। तो और किसी भी से बताते हैं कि शूद्र के लिए भी उच्छिष्ट दान का निषेध है। अर्थात आप शूद्र को भी उच्छिष्ट भोजन न दें। एवं जब शूद्र के लिए भी निषेध है, अर्थात किसी को भी नहीं देना चाहिए। अपने मन में तो ये भी धारणा रखनी चाहिए कि पशुओं को भी हम अपना उच्छिष्ट भोजन न दें। भुक्तावशिष्ट भोजन जो बचा हुआ है वो न दें। अभी भी परंपराओं में कई परंपरागत जो व्यक्ति हैं, गृहस्थ हैं, वो गौ को अपना उच्छिष्ट भोजन नहीं देते हैं। गौ का प्रथम भोजन होता है, गौग्रास निकालते हैं सर्वप्रथम, बचा हुआ नहीं। अर्थात उनके लिए बनता है, उनका भी हिस्सा है,
जो आपके घर में भोजन बन रहा है उसमें उनका भी हिस्सा है और ऐसा करना भी चाहिए। फिर कहते हैं कि अति भोजन, अधिक भोजन का दोष बताते हैं। अधिक भोजन के कितने दोष हैं, कैसे कैसे दोष हैं, उस विषय को बताते हैं कि अनारोग्यमनायुष्यम स्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोकविद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। कहते हैं अधिक भोजन रोग का जनक, रोग का जनक अर्थात रोग उत्पन्न करता है, रोग को उत्पन्न करता है अधिक भोजन, तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। फिर कहते हैं आयु के लिए अहित कारक है, अधिक भोजन आयु के लिए अहित कारक है, एवं स्वर्ग आदि के प्रतिबंधक एवं पुण्य का बाधक है। वो कैसे? अधिक भोजन करने के बाद आलस, प्रमाद, निद्रा, और निद्रा, प्रमाद, आलस के कारण हम अपने धर्मानुष्ठान, कर्मानुष्ठान नहीं कर पाएंगे। और अगर धर्मानुष्ठान, कर्मानुष्ठान नहीं करेंगे तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा? और पुण्य प्राप्त नहीं होगा तो स्वर्ग आदि का बाधक है, मोक्ष का बाधक है। इसलिए अधिक भोजन स्वर्ग आदि का बाधक है, पुण्य का बाधक है। उसके बाद बताया कि लोक में निंदा होती है। लोक में लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत खाता है भाई। निंदा हास्यास्पद वाक्यों से उनको बुलाया जाता है। निंदा युक्त, जो अधिक भोजन करते हैं उनको निंदा युक्त पुकारा जाता है, उनकी निंदा होती है। तो क्या क्या बताया? अधिक भोजन रोग का कारण, अधिक भोजन आयु के लिए अहित कारक है, अधिक भोजन स्वर्ग आदि, पुण्य आदि के बीच में बाधक बनता है, अधिक भोजन लोक में निंदा का जनक है। इन कारणों से अधिक भोजन का परित्याग करना चाहिए, अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन त्याग करना ही श्रेयस्कर है, अर्थात जितने से आप संयमित रूप से रह सकें उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, अत्यधिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। आगे बताते हैं आचमन के प्रकार तथा उसके अंगीभूत तीर्थों को बताते हैं कि ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत् कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्रेण कदाचन। कहते हैं ब्राह्मण को ब्रह्म तीर्थ से आचमन अथवा प्रजापति या दैव तीर्थ से सर्वदा आचमन करना चाहिए, पितृतीर्थ से आचमन कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके हाथ में, इन हाथों में तीर्थ होते हैं, तीर्थों के विषय में भी आगे बताएंगे। बताते हैं कि ब्राह्मण को सदैव ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ, दैव तीर्थ से आचमन करना चाहिए, लेकिन पितृतीर्थ से आचमन नहीं करना चाहिए। हाथ में जो ये तीर्थ बताएं, उन तीर्थों के विषय में बताते हैं कि वो तीर्थ कहाँ हैं। आप कैसे पहचान करेंगे कि ये जो ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ, देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ये सब गिना दिए, ये तीर्थ कहाँ हैं, आप कैसे पहचान करेंगे? उसके विषय में बताते हैं तो अंगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते कायमंगुलिमूले ग्रई दैवं पित्र्यं तयोरधः। कहते हैं अंगुष्ठ अंगुली के नीचे ब्राह्म और अंगुली मूल के आगे प्राजापत्य, अंगुलियों के आगे दैव
तथा तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्य पितृतीर्थ। अब मैं आपको हाथों में बताता हूं कि अंगुष्ठ अंगुली के नीचे ब्रह्मतीर्थ, अंगुष्ठ अंगुली के नीचे ब्रह्मतीर्थ। फिर बताएं, अंगुली मूल के आगे, अंगुली मूल के आगे प्रजापति तीर्थ, मूल है ये, अंगुली मूल के आगे प्रजापति तीर्थ। फिर बताएं, अंगुलियों के आगे देवतीर्थ, अंगुलियों के आगे देवतीर्थ। फिर तर्जनी एवं अंगुष्ठ, तर्जनी अंगुष्ठ के मध्य पितृतीर्थ। पितरों को जब हम जल का तर्पण करते हैं तो इस भाग से करते हैं, या पिंडदान भी करते हैं तो इस भाग से करते हैं, ये पितृतीर्थ है। ये देवताओं को जब जल देते हैं तो इस ऐसे देते हैं, न मम, इस भाग से देते हैं, यहाँ से जाता है देवताओं को जल। प्रजापति तीर्थ ये है, ऐसे प्रजापति तीर्थ, अंगुली मूल के नीचे प्रजापति तीर्थ। स्वयं आचमन करना हो तो ब्रह्म तीर्थ यहाँ से करेंगे, ब्रह्म तीर्थ। इन तीर्थों के विषय में बताया। आगे बताते हैं, सामान्य रूप से उपदिष्ट आचमन के स्वरूप को, क्रम तथा संख्या को बताते हैं। कहते हैं, त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात् ततो मुखं खानि चैव स्पृशेदद्भिर आत्मानं शिर एव च। कहते हैं, सबसे पहले जल से 3 बार आचमन करें, उसके बाद 2 बार मुख का प्रोक्षण करें, पोछें, उसके बाद 2 बार जल लेकर के मुंह को पोछें। जल से सभी छिद्रों को, नाक, कान इत्यादि तथा हृदय को, सिर का भी स्पर्श करें। अर्थात जल लेकर सबका एक तीर्थ माना गया सिर, और सिर पर मार्जन करें। सिर पर मार्जन करने से सभी छिद्रों का मार्जन हो गया, ऐसा मानना चाहिए। आगे कहते हैं कि आचमन के लिए उपयुक्त जल तथा दिशा को बताते हैं। अनुष्णाभिरफेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धर्मविद शौचेप्सु सर्वदा चामेत कांते प्रांग मुखः। तो कहते हैं कि पवित्रता को चाहने वाला धर्मज्ञ व्यक्ति, पवित्रता को चाहने वाला धर्मज्ञ व्यक्ति सदा एकांत में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, पूर्व के तरफ या उत्तर के तरफ मुख करके शीत, ठंडा एवं फेन से रहित जल से आचमन करें। अब शीत अर्थात ये नहीं कि आप शीतल जगह पे हो, वहाँ तो शीत जल ही मिलेगा, तो शीत जल से आचमन वहाँ कर सकते हैं देश काल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आप सोचो कि गर्मी है और फ्रिज का जल लेकर के हम आचमन करें, उसको निषेध बताया। एवं फेन से रहित, बिना फेन वाला, जिसमें फेन ना हो, ऐसे जल से आचमन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो आचमन करते हैं उस जल का परिमाण, मतलब कि वो जल कहाँ तक जाए, तो उसके लिए बताते हैं कि हृद्गाभिपूयते विप्रः कंठगाभिस्तु भूमिपः वैश्योद्भिः प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः। कहते हैं, ब्राह्मणों को हृदयगामी, अर्थात ब्राह्मण के हाथ में इतना जल होना चाहिए कि आचमन करने से वो जल हृदय तक पहुंच जाए। जल का इतना मात्रा होना चाहिए।
और फिर भूमिपः, क्षत्रियों को इतना जल लेना चाहिए कम से कम कंठ तक पहुंच जाए, ब्राह्मणों को हृदय तक, क्षत्रियों को कंठ तक। उसके बाद बताते हैं कि वैश्यों को बताते हैं कि तालुगामी, अर्थात वैश्य जब आचमन करे तो तालु में कम से कम तालु को भिगो दे, इतनी मात्रा होनी चाहिए जल की हाथ में आचमन करने के लिए। फिर शूद्र को बताते हैं कि शूद्र का जिह्वा एवं ओष्ठ स्पर्श हो जाए उस जल से तो उसका आचमन माना जाएगा और वो पवित्र हो जाता है, उस जल के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण इतना जल ले कि हृदय तक जल जाए और हृदय तक जब जल जाता है तो वो पवित्र कर देता है। क्षत्रिय का कंठ तक जब जल जाता है तो वो पवित्र हो जाता है। वैश्य का तालु तक जाता है, वह पवित्र हो जाता है। शूद्र का केवल ओष्ठ एवं जिह्वा से स्पर्श हो जाने से ही शूद्र पवित्र हो जाता है। आगे बताते हैं उपवीति आदि के स्वरूप को, उपवीति आदि के स्वरूप को बताते हैं, अर्थात जो ये यज्ञोपवीत हमने धारण किया है सूत्र, इसके विषय में इसका कब क्या नाम है, इसको कैसे कैसे किस समय धारण करना चाहिए, उस विषय को बताते हैं। तो कहते हैं कि उद्धृते दक्षिणे पाणा उपवीत्युच्यते द्विजः सव्ये प्राचीन आवीति निवीति कंठसज्जने। कहते हैं ब्राह्मण दक्षिण हाथ के उद्धृत रिक्त स्थान होने पर उपवीति शब्द से एवं सभ्य हाथ पर उद्धृत होने पर प्राचीनावीति शब्द से तथा कंठावलंबित रहने पर निवीति शब्द से कहा जाता है। अब ये समझ में नहीं आया तो जैसे यह यज्ञोपवीत जनेऊ है, उपवीत है ये, अभी ये जो है मेरा दाहिना कंधा रिक्त है, खाली है और ये बाएं कंधे पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उपवीति शब्द से। अभी मैं उपवीति हूं, ये इस पे है तो, और यही चीज ये उठ करके इस पे आ जाएगा और ये खाली हो जाएगा। ये भाग जो इस पे है ये जब दाहिने कंधे पे आ जाएगा और बायां कंधा खाली हो जाएगा तो उसे कहेंगे प्राचीनावीति, प्राचीनावीति बोलेंगे। और वही जब ये दोनों तरफ न रह करके केवल कंठ में गोल गोल घूम जाएगा, कंठ में इसको गोल घुमा देंगे अर्थात माला बन जाएगा, तो ये निवीति, निवीति शब्द से कहा जाएगा। 3 प्रकार बताया, उपवीति, प्राचीनावीति और निवीति। उपवीति दक्षिण कंध रिक्त रहने पे, प्राचीनावीति वाम कंध रिक्त रहने पे और निवीति कंठ में माला की तरह धारण करने से, ये उपवीत का 3 स्वरूप बताया। उसके बाद कहते हैं मेखला आदि को जीर्ण अथवा विनष्ट हो जाने पर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि मेखला मजिनम दंडम उपवीतम कमंडलुम अप्सुप्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मंत्रवत्। कहते हैं कि मेखला, मृगचर्म, दंड, उपवीत तथा कमंडलू को अत्यंत जीर्ण हो जाने पर, अत्यंत जीर्ण हो जाने पर, बार बार नहीं, अत्यंत जीर्ण हो जाने पर उनको जल में डालकर जो मंत्र बताए गए हैं उन मंत्रों से दूसरा ग्रहण करें, दूसरा धारण करें। क्या क्या? मेखला,
मृगचर्म, दंड, उपवीत और कमंडलू, इन 5 चीज़ों के अत्यंत जीर्ण हो जाने पर जब आप दूसरा ग्रहण करें, उसके लिए शास्त्रों में, वेदों में मंत्र बताए गए हैं। उन मंत्रों के द्वारा उन नूतन को, नए को ग्रहण करें और पुराना जो अत्यंत जीर्ण हो चुका है, जीर्ण वस्तु को आप जल में प्रवाहित करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।